नमस्कार, मैं हूँ राम। स्वागत है आपका अद्वैत मालवा पर। हम है मलावर में। हमें खाने वाला नहीं चाहिए, हमें विकास कार्य करने वाला चाहिए। ये टंकी बने 20 साल हो गए, पानी आता ही नहीं है। स्वयं आके वोट फुड़वाओ नहीं, आके कलेक्टर ने लेके आओ नहीं बुला के। नारायण सिंह जी ही चुनना है हमें तो, और हिंदू है, हिंदू को देना है अपन को। आमलिया में और इसमें या तो कमलनाथ जी की लहरें सरकार पलटना चाहिए, एक सरकार नहीं चल सकती। पगारी बंगला पर उन्होंने ऐसा विकास बताया वो बड़ा विधायक होने के कारण उन्होंने सारे काम रोक दिए गए। सर कांग्रेस का है माहौल। ब्यावरा के अंदर किसी विधायक ने आज तक ब्यावरा में फंड नहीं दिया, विधायक ने जो रामचंद्र दांगी ने दिया। और ये गांव है पूर्व विधायक रामचंद्र जी का। ब्यावरा विधानसभा में ये गांव आता है। अद्वैत मालवा नेताओं के भाषण की बात नहीं करता, वादों की बात नहीं करता। अद्वैत मालवा बात करता है समस्याओं की, आम जनता की। और हम तो जनता के आशीर्वाद से जीत रहे हैं। जनता जनार्दन जो हमारा 20 साल का काम है, विकास है, उसकी दम पे हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और जनता आप देख रहे होंगे लगातार, शायद आप भी दौरे कर रहे हैं, जनता का अपार स्नेह, उनकी आंखों में उनकी प्रेम की वर्षा हमारे ऊपर हो रही है। उसके आशीर्वाद से हम सरकार भी बनाएंगे और ब्यावरा में प्रचंड बहुमत से नारायण सिंह जी परमार को विजय बनाएंगे। अभी हमारी जो चुनावी यात्रा है अद्वैत मालवा की, अलग अलग गाँवों में गई और बड़ी समस्याएं हैं। कहीं रोड नहीं बना है तो कहीं स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं है। बात करें अगर हम लखनवास की, बात करें अगर हम मलावर की, दोनों बड़े गांव हैं और दोनों में स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर ही नहीं है। सरकार आपकी भी रही है, समाधान क्यों नहीं हो पाया? आपने 2003 से पहले की सरकारें भी देखी होंगी, जब क्या समस्या थी और आज 2023 आ गया है, उसमें और अब में कितना अंतर है। ये मलावर जब हम आते थे ब्यावरा से तो मुझे लगता है सड़कें नहीं थी। आप चारों तरफ से लिंक रोड देख रहे होंगे। इस मलावर में बाईपास निकला है, आप शायद उस बाईपास से आए होंगे। लगातार समस्याओं का अंबार था और मुझे लगता है कि समय तो समस्याओं को खत्म करने के लिए लगता है। और भारतीय जनता पार्टी जब समस्याओं का निराकरण कर रही है, इसी दम पर 20 वर्षों से सत्ता में है और आने वाले 20-25 वर्षों तक सत्ता में रहेगी। एक बात बताइए कि जो पूरी विधानसभा है, पुरुषोत्तम जी का कहना है 10 सालों से तैयारी कर रहा हूं और 80% वोटों से जीतूंगा, इस पर क्या कहेंगे? अब उनका ख्याल है 80 से जीतेंगे तो 80 से जीत जाएंगे, देखेंगे कैसे जीतेंगे। अगर उनने विकास किया होगा तो जीतेंगे। सपने देखने का अधिकार सबको है और बेशक वो खुली आंखों से सपने देख रहे हैं। और मुंगेरी लाल के हसीन सपने, कहावत सुनी होगी आपने, वो हमारे जो बड़े भाई है पुरुषोत्तम दांगी जी, वो बहुत अच्छे से देख रहे हैं। 80% मत पुरुषोत्तम जी को नहीं मिलेंगे, 80% भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे और प्रचंड बहुमत से विधानसभा में विधायक बन करके नारायण सिंह जी परमार बैठेंगे। आप 10 सालों से तैयारी कर रहे हैं, हर एक युवा को जानते हैं, कहते हैं कि हर कार्यक्रम में गया हूँ, जुड़ाव है जनता से। देखिए, घर घर जाकर शादी विवाह में पूड़ी कड़ी खाने से वोट नहीं देती जनता। आज की जनता जागरूक है, पढ़ी लिखी है, समझदार है। आज की जनता सिर्फ विकास पर वोट देती है और वो विकास अगर ब्यावरा विधानसभा में किसी ने किया है तो आदरणीय नारायण सिंह जी पंवार साहब ने किया है। मैं आपसे बात करूं कि हमारा जो ये मलावर एरिया है, ये पानी से बहुत पिछड़ा हुआ एरिया था और यहाँ हर घर पानी से नल। अभी चलिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो आप बात कर रहे हैं नल जल योजना और हर घर नल की, हमने अभी आम जनता से बात की। आप नेता हैं, आप कार्यकर्ता हैं। आम जनता का कहना है कि जो पूरा इधर हरिजन मोहल्ला है वहां पानी नहीं पहुंचा, नालियों में कीचड़ भरा पड़ा है, नालियां बनी नहीं है, पक्की नालियां नहीं है, सड़क उधड़ी पड़ी है। इस पर आप क्या कहें? देखिए, रहा जवाल नल जल योजना वहां तक पहुंच गई है और पानी भी वहां के लिए जो ट्यूबवेल खनन हो चुकी है। एक दिन में सारी मलावर पंचायत में काम नहीं हो सकता। 99% यहाँ काम हुआ है, सिर्फ 1% एक मोहल्ला बाकी बचा हुआ है और उसमें भी टंकी बन के कंप्लीट हो चुकी है। आप चाहे तो देख लीजिए, उस टंकी से कनेक्शन कर दिया, उनके घर तक टोटियां दे दी, बहुत जल्दी उनको पानी भी मिल जाएगा। बहुत जल्द मतलब यानी कि चुनाव तक खत्म होने के बाद ही, तुरंत ही बात। चलिए एक चीज ये भी हमें बताई दीजिए कि लाखों रुपए का कर्जा ले रही है सरकार। कई सर्वे आए हैं दैनिक भास्कर से लेके टाइम्स नाउ का कि भैया जो कांग्रेस है उनको मिलेंगी 125 सीटें और इस बार सरकार बन रही है कांग्रेस की। इस सर्वे पे क्या कहेंगे आप? ये सर्वे तो आपको जब 3 तारीख को परिणाम आएंगे तब सब सामने आएंगे और आप आपके चैनल के माध्यम से ही देखेंगे। अभी सर्वे कल एक और आया था, शायद वो इंडिया न्यूज का था, उसमें 120 सीट भारतीय जनता पार्टी बता रहा था। सर्वे पे हम विश्वास नहीं करते, हम ये जनता के चेहरे की खुशी देख रहे हैं। ये हमारा सर्वे है, इसके अनुसार हम 150+ सीटों से मध्य प्रदेश सरकार बनाने जा रहा है। और आप कह रहे हैं कर्ज की बात, तो इससे पहले आपने देखा होगा कांग्रेस की जब सरकार रही है तब से हम कर्जवान थे। अब धीरे धीरे जब मोदी जी आए हैं, आप 4 लाख करोड़ का कर्ज। सुनिए ना, सुनिए 4 लाख करोड़ का कर्ज भले ही है, लेकिन धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर सब सही हो रहा है। जीएसटी के माध्यम से इस कर्ज को हम धीरे धीरे चुकाने का काम कर रहे हैं।
हम धीरे धीरे टैक्सेस के माध्यम से, राजा महाराजा के टाइम टैक्स कैसे कम होगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। देखिए, एक चीज ये होता है कि चीजें महंगी होती है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर बढ़ता है, और कर बढ़ा करके कर्ज को चुकता किया जाता है। कर्ज बढ़ेगा, चीजें महंगी होंगी, कर बढ़ेगा, दिक्कतें तो आम जनता को होगी। चाणक्य नीति आपने पढ़ी होगी, मुझे नहीं पता, मैंने तो पढ़ी है। जब राजा महाराजा को, उस जमाने में जब चाणक्य नीति का समय था, तब 2 कर्ज लगते थे, और जब अंग्रेज आए तो कर्ज थे 12 तरह के, और जब कांग्रेस आई तो 70 प्रकार के टैक्सेस वो लगाने लगे। अब धीरे धीरे सुनिए तो सही, जीएसटी के माध्यम से आप व्यापारी भाइयों से पूछना कितना सुलभ और सरल हो गया है सब चीजें। धीरे धीरे जब मोदी जी रहेंगे तो मुझे लगता है सब मुमकिन है। सब मुमकिन है। यस। अच्छा, एक चीज ये भी बता दीजिए, कितने अंतर से जीतने का सोच रही है भारतीय जनता पार्टी? ब्यावरा विधानसभा में कम से कम 20 से 25 हजार से आदरणीय पवार साहब की प्रचंड जीत होगी। और ये आप पूरे विधानसभा में घूमकर आप जनता जनार्दन से पूछ लीजिए, सारी सर्व समाज का एक मत निर्णय है कि पवार साहब इस बार विजयी होंगे और प्रचंड बहुमत से विजयी चलिए होंगे। ठीक है, पवार साहब की सरकार बन रही है, अगर बन रही है तो शुभकामनाएं। लेकिन सिर्फ एक जनता का सवाल, जनता पूछना चाहती है कि क्या होगा विधानसभा के लिए, क्या करेंगे पवार साहब? अगर कार्यकर्ता हैं आप तो क्या सोचा है आपने? 2013 से 18 का उनका विकास देखा होगा, उन्हें विकास पुरुष यूं नहीं। आगे क्या करेंगे? बताता हूँ ना, हम उद्योग लाएंगे। हम जो शहर में और विधानसभा में जो विकास रुक गया है, 18 से लेकर 23 तक एक कील भी कांग्रेस के विधायक नहीं लगा पाए। दुर्भाग्य से 2 विधायक हमारे बीच में आए 2018 से 2020 तक। गोवर्धन दांगी जी रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो दिवंगत हो गए। 2020 से 23 तक रामचंद्र दांगी जी आए। विपक्ष का उनका कोई ना कोई तो फर्ज था, लेकिन वो विपक्ष का रोल भी अदा नहीं कर पाए। अपना बजट में एक भी विधानसभा में विकास काम को नहीं जुड़वा पाए। आप इतना काम गिनवाते हैं, भाजपा बताती है विकास पुरुष, लेकिन फिर 2 बार करारी हार, कारण? जातिवाद का जहर दिग्विजय सिंह जी घोल गए थे। यहाँ दांगी को सोंदिया से लड़ा देते हैं, कभी गुर्जर से लड़ा देते हैं, कभी यादव से लड़ा देते हैं। उस दंश को हमारी पीढ़ी भोग रही है। पर मुझे लगता है ये सब चीजें अब जातिवाद से उठ करके राष्ट्रवाद का चुनाव है। राष्ट्रवाद को वोट होगा और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। आप आपके चैनल से रिकॉर्ड कर लीजिए, इसके बाद निश्चित रूप से मैं आपको इंटरव्यू दूंगा। ब्यावरा तहसील विधानसभा आमलेहाट का गांव है, आमलेहाट। और इसमें यहाँ तो कमलनाथ जी की लहर है, कांग्रेस की लहर है। इस साल तो परिवर्तन करना चाहते हैं लोग, पब्लिक प्रदेश में परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन। ब्यावरा की बात करें तो कौन जीत रहा है और क्यों जीत ब्यावरा रहा है? में टक्कर तो वैसे है, कांटे की टक्कर है। बाकी परसोत्तम जी निकल जाएंगे। कारण क्या है निकल जाएंगे? कारण यही है कि अभी जो वचन पत्र उनने, कमलनाथ जी ने कहा कि 2 लाख का कर्ज माफ करेंगे, और लालडी बहना और को भी 1500 रुपये कर दिया है, और बिजली माफ करेंगे, और गौशाला की बात करी है। ऐसे बहुत परिवर्तन वचन पत्र में लिखा। अच्छा, तो आप ये तो बात कर रहे हैं कि प्रदेश सरकार की, और प्रदेश की हम बात करें अगर विधानसभा की, तो जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, उनका कहना है कि वो तो पूरी कड़ी खाने आते हैं बस, वो तो विकास नहीं करते, जबकि विकास पुरुष हमारे उनने काम करा है, उनके कार्यकाल में ये काम हुआ, वो काम हुआ। इस पर क्या कहेंगे? वो क्या है कि पूरी खाने के लिए निमंत्रण भी देती है पब्लिक, चिट्ठी भी लिखती है। कोई विधायक होता है, पूर्व विधायक होता है, सांसद होता है, सभी को देता है, और जाना पड़ता है उनको, समाज में भी जाना पड़ता है। वो कहते हैं उन्होंने कुछ काम नहीं किया उनके कार्यकाल में, और उनको और जबकि ने 5000 करोड़ का काम किया था जब ये विधायक थे। उनकी सरकार है, केंद्र सरकार उनकी, यहाँ सरकार तो करेंगे वो तो। अब इनकी होगी तो ये करेंगे। तो अगर फिर से इस बार यही हुआ कि ऊपर सरकार अलग और नीचे अलग, पलटना भी चाहिए। एक सरकार नहीं चल सकती है, नहीं चल सकती। उससे नुकसान होता है जनता को। जो चाहते हैं कि इस विधानसभा चुनाव के बाद पूरी मालावर में इतनी कमी है साहब कि मालावर जैसी कमी कहीं भी नहीं। एक तो यहाँ बाथरूम नहीं है, पूरी मालावर में हर चौराहे पे बाथरूम की, सार्वजनिक शौचालय नहीं है, सार्वजनिक शौचालय नहीं है। और एक जो हरिजन मोहल्ला है, यहीं से इधर कभी भी ना ये टंकी बने 20 साल हो गए, आज तक किसी पार्टी ने हल नहीं की। पानी आता ही नहीं है। यहाँ के जिम्मेदार सरपंच, मंत्री ये सब नहीं सुनते, कोई नहीं सुनते। पानी है कहाँ, टंकी नहीं है यहाँ पर, पानी आता ही नहीं है हमारे। अच्छा, तो इस बार आप किसकी सरकार बना रहे हैं, किसको चुन रहे हैं? साहब मेरा तो किसी को वोट नहीं दूंगा, नोटा दबाएंगे?
क्योंकि कोई हमारा काम ही नहीं करता है। नहीं, वादे करते हैं, आते हैं और चले वादा जाते हैं। करते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, मगर पानी का हल नहीं करते हैं। कोई नहीं सुनते हैं गरीबों के साथ। क्या है मन ब्यावरा विधानसभा का, कौन जीत रहा है? यहाँ तो साहब नारायण सिंह जी जीतेगा। कारण क्या है कि वो जीते? कारण ये है कि विकास अच्छा हुआ नहीं। अच्छा, बीजेपी आपके गांव में विकास तो दिख नहीं रहा है। आपके गांव की सड़कें खराब हैं, नालियां नहीं है, अतिक्रमण है, इस पर क्या कहेंगे कि जब इतने लंबे समय तक विधायक रहे 13 से 18, तब आपके गांव की सड़कें क्यों नहीं बनी? ये बनी, कांग्रेस में बनी नहीं, बीजेपी में बनी, जत्री बनी। अच्छा, हाँ, तो ये सड़कें और इस सब के मुद्दे तो यहाँ लोग उठाते नहीं है। अद्वैत मालवा के सभी दर्शकों से हम कहना चाहेंगे कि जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, इस पर अपनी समस्या पहुंचाइए, एक वीडियो बनाइए 20 सेकंड का, जिसमें अपना नाम, पता बताइए और बताइए अपनी समस्या। अगर आपकी पंचायत में रोड की समस्या है, आपकी पुलिस वाले नहीं सुन रहे हैं, या नेता आपके झूठे वादे करके गए थे और अब बात पूरी नहीं हुई है, तो जो भी समस्या है 20 सेकंड का वीडियो बनाकर हमें इस नंबर पर जरूर भेजिए। तो आपको क्या क्या कमियां लगती है मलावर में, एक बार बताइए। कमी एक ही है साहब, यहाँ सरपंच जो बनता है वो विकास तो करता नहीं है। अपने झोली भर लेता है, फ्री होता है। और बात बाकी जो भी है, जो सरकार तो देती है पैसे, वन वहां से जो आता है वो पैसे नहीं देते हैं ये लोग। जो काम नहीं करते, नालियों के पानी मतलब नहीं निकलता है यहाँ का। मैं पूछ रहा हूँ कि कोई ऐसी समस्या तो होगी मलावर, यहाँ कोई समस्या नहीं है? नल भी नहीं आ रहा है यहाँ। यहाँ जो नाली है वो बनी हुई नहीं है, खेतों में पानी जा रहा है। हमारे 10-10 बीघे जमीन मतलब डूब में जा रही है, मतलब ये। अच्छा, 12 ही महीने। 12 महीने। हाँ, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। सब जगह इसकी शिकायत भी कर चुके हैं, उसकी कोई सुनवाई और कोई समस्या, बड़ी समस्या इसके अलावा? हाँ, बड़ी यही है सबसे ज्यादा का ही है। ये नालियां नहीं है। हाँ, नालियां का है, साफ सब यही है। नल जल योजना है, लेकिन योजना से लाभ नहीं मिला। लाभ किसी को भी नहीं मिला। इधर तो पानी आया ही नहीं, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है गांव में, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है गांव में, कुछ भी व्यवस्था नहीं है गांव में। पूरी समस्या ही है गांव में। स्वास्थ्य केंद्र है, अस्पताल में कोई डॉक्टर ही नहीं आता। डॉक्टर नहीं। हाँ, बिल्डिंग बना के खाली छोड़ दी, डॉक्टर नहीं आती है बाहर से। वो कभी 12 बजे आती है, कभी 2 बजे आती है, कभी 3 दिन में आती है। उसकी शिकायत की कहीं? 50 बार शिकायत कर दी, 50 बार धरना दे दिया यहाँ। बड़ी समस्या ये कि डॉक्टर है लेकिन अपनी मनमर्जी के मालिक। ये है मलावर की समस्या। यहाँ पानी की समस्या है, यहाँ ट्रैफिक की समस्या है, यहाँ रोड की समस्या है, यहाँ नाली की समस्या है। अद्वैत मालवा अपील करता है आपसे कि इसी तरीके की आपकी अगर समस्याएं हैं तो उस पर वीडियो बनाइए 20 सेकंड का और अभी भेजिए स्क्रीन पे दिख रहा है नंबरों पर। और क्या आपको लग रहा है कि कौन विधायक अगर जीतकर आएगा तो वो डेवलपमेंट करेगा, आपके लिए काम करेगा, रोड बनवाएगा, नाली बनवाएगा और आपकी समस्याओं का समाधान करेगा? किसको चुनेंगे? तो नारायण सिंह जी चुनेंगे साहब, पक्का करवा लेंगे उनसे काम। बिल्कुल। क्या नारायण सिंह जी काम करेंगे, वही करेंगे और कोई नहीं करेगा काम? सभी करेंगे, कर लेकिन वो हमारा मतलब जो है सरकार ने क्या किया? कांग्रेस सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। तो ये सब काम वो भी तो करवा सकते थे। नारायण सिंह जी की भी तो विधायक रहे हैं पहले। तो पहले उनने किया था ना, उस टाइम पे किया था, बहुत काम किया उन्होंने। बहुत काम किया उन्होंने। क्या क्या काम किया, जरा काम गिनवा दीजिए। काम किया उनने कि कोई भी विधायक ने काम नहीं किया। अच्छा, इतना काम किया उस आदमी ने। उसने पूड़िया नहीं खाई, उसने काम किया है। पुड़िया नहीं खाई, हाँ, काम किया है। काम किया वाह। उस आदमी ने। अच्छा, क्या करे हैं? काम गिनवाए क्या? बहुत हमने काम में काम आपको कर बुला दिया। लिया, आप आइए, पूड़िया खा लीजिए आप और जाइए कहीं। हाँ। पर उस आदमी ने ऐसा काम किया है, अगर इस 5 साल में अगर वो आदमी आ जाता तो हमारे इस क्षेत्र के कम से कम 5000 युवक काम करते हैं। रोजगार की समस्या। रोजगार वास्तव में हाँ। वो आदमी रोजगार लेके आते हैं। और आज वापस अगर वे आते हैं, भगवान की कृपा हो, आ गए वे तो निश्चित आएंगे। लेकिन अगर नहीं आए तो गड़बड़ ही वापस। हाँ, और आ गए तो कम से कम 5000 युवक काम करेंगे। अच्छा, ऐसी कंपनी लेके आएंगे। क्या कह रहे हैं ये कि कांग्रेस ने यहाँ पर काम नहीं होने दिया? इस पर क्या कहेंगे? यहाँ पर रोड की समस्या है, यहाँ पर नल जल योजना काम नहीं कर रही है। पंचायत से फंड आता है हाँ। कि सिर्फ हर आदमी युवा वर्गों का एक कर्तव्य होता है पंचायत में जाए और सरपंच से आग्रह करे तो ही गांव का विकास होगा।
अच्छा, आगे तक ये विधायक को खाते थोड़ी रहता है, इसी रहती क्या विधायक को खाते में? आपको क्या क्या कमियां लगती है कि आपके गांव में ये चीजें यहाँ होनी सब चाहिए? भरपूर है मलार में, कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं है, रोड तो खराब हो रहे हैं तो अभी आपके, तो चलता रहता है, वहाँ निकलती रहती है वो तो। नालियां जो है नालियाँ वो बह लोग रही घर पे कचरा बाहर फेंक देते हैं, नाले डैमेज हो जाती है। अतिक्रमण नहीं दिख रहा आपको? अतिक्रमण था, बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, हर कार्यकर्ता कर रहा है, अतिक्रमण सब भरपूर है, कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज की कमी नहीं है, कोई चीज की कमी नहीं है। मैं तो 50 नेता से बोल चुकी, हाँ, ये स्वच्छ नाली बनाओ, शौचालय बनाओ। हाँ। अब यहाँ से यहाँ हमारे बेदरा है नहीं, यहाँ पे बेदरा में गर्दी जा भेजा गाया पूरे कर रहा है इंसान। यहाँ से वहां तक कभी नाली बनाई, ओटली मान लो, ओटली नहीं फोड़ी सरकार, मान लो जनता कांग्रेस हम नहीं ओटली नहीं फोड़ रहा है, तो कांग्रेस जैसे सरपंच है स्वयं आके ओटली फोड़वाओ नहीं, आके कलेक्टर लेके आओ नहीं बुला के, ओटली नहीं फोड़ा है हमारे साथ, नाली निकाला नहीं दे रहा। मान लो इनने हमारे मने कहते कि नाली मत निकालो, तो कलेक्टर रात को स्वयं ओटली फोड़ के जाए, खुद नहीं करन दे, और इनको भावना बना दे कि इनने मना कर दे कि ओटली नहीं फोड़न दे रहा है साहब, तो उन्हें भावना मिल गया कोटली मत फोड़ो, जगह जगह मत फोड़ो, जहाँ से रास्ता मत निकालो, पानी मत निकालो। क्यों मत निकालो? तुम डर रहा है कलेक्टर साहब किसी से? हैं? मतलब प्रशासन जो है वो काम नहीं कर रहा। मतलब काम पैसा रख रहा है खूब आराम से, बड़ा बड़ा हंडा भल्ला उन्हें तो उनकी बिल्डिंग बन गई, पर जनता के लाने कभी आज तक मलावर में तो आपने शिकायत कहाँ कहाँ की? आपने किसको शिकायत की? 50 फिर कहाँ तक बताएंगे? मैं 50 साल सही है मालावर में, कहाँ तक के बताऊँ, कितने नेता के बताऊँ? देवसी सरपंच बना तो आज तक कुछ काम नहीं करो, कहाँ की नाली, कहाँ की सड़क बनाई, ये खड़ंजे पड़ो, देख लो ना आप, दिख तो नहीं होगा आपको रास्ता, आप आए हो नहीं अंदर गाँव के मलार में, फिर कौन सी सफाई दिखी आपको? नाने नहीं दिखी, नहीं तो यही सोच लो आप कि कौन सी सफाई है मालावर के अंदर। तो अम्मा किने चुननो है, कहीं है मन तमारो? नारायण सिंह जी ही चुननो है हमें तो। कारण कहीं है कोने चुननो? हाँ। कारण कही है कि अपन ने बीजेपी दे रही खाने के लिए, पेंशन दे रही, और लाडली लक्ष्मी में दे रही, गाँव फ्री दे रही, ये है अपने तो, और क्या है? और यही जाए बीजेपी में अपन तो। कांग्रेस भी तो कह रही 1500 रुपए महीना दूंगा, बिजली को बिल हाफ कर दूंगा, 1000 रुपया दे, अपन ने कोई मतलब नहीं है ऐसे। हम तो बीजेपी देंगे, बिल्कुल बीजेपी को देंगे अपन, और हिंदू है, हिंदू को देना है अपन को। तो ये कांग्रेस वाले हिंदू नहीं है कहीं? भले ही हो तो उसकी पार्टी अगल है, वो पंजा है, कनक थापड़ दे पड़े गाल में तो अंगली उछलिया। अच्छा, इतना तो जाना अपन। नाम क्या है आपका? अब मैं क्या बताऊं आपको, मूलिया गोस्वामी। अच्छा, हाँ। तो आप ये बताइए हाँ। कि आने वाले टाइम में इधर उधर यहाँ सरकार किसकी बन रही है? अब भैया ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ, पर हमारे हिसाब से तो सरकार बीजेपी की बननी चाहिए। हाँ। हाँ। तो आप पूरी तरीके से बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? हाँ बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, गांव में भी करेंगे, घर में भी करेंगे, परिवार में भी करेंगे, हर जगह करेंगे। हर जगह करेंगे। लाडली बहना का आपके परिवार को फायदा मिल रहा है? अब भैया मैं तो अकेली हूँ, ना लड़का है, ना आदमी है, ना परिवार है मेरा, मैं तो अकेली डोकरी हूँ। क्या है माहौल इस बार विधानसभा में? सर कांग्रेस का है माहौल। हाँ, पुरुषोत्तम जी की सरकार बनेगी पूरी पूरी कमलनाथ। कारण तो क्या सरकार है? कारण क्या है? कि 18 साल से इन्होंने जो किसानों को धोखा दिया, ग्राम पंचायतों में काम नहीं हुआ, हर काम जो कमीशन से होता है, मतलब बिना पैसे से काम ही नहीं होता है। इस 18 साल के अंदर मतलब जनता ने मूड बना लिया कि सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया। 150 से ऊपर ही सीट आएगी हाँ इस बार कांग्रेस। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि 2003 के पहले तो ना लाइट थी, ना रोड थे, और व्यवस्थाएं बहुत खराब थी, बंटा ढाल करके रखा था दिग्विजय सिंह ने। नहीं, दिग्विजय सिंह जी राजा साहब है हमारे क्षेत्र के, और राजा साहब ने ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं किया, किसानों के हित में काम किया। सरकार जहाँ चाहिए वहां से पैसा कमा लेती है, मतलब किसानों के हित में काम किया, तो कोई गलत नहीं किया राजा साहब ने। लाइट फ्री दी दिग्विजय सिंह जी ने। आज मोटरसाइकिल है तो किसान की लाइट फ्री दी सर, पहले व्यवस्था नहीं थी लाइट की, और दिग्विजय सिंह सामने कह दी थी 2013 में फुल लाइट मिलेगी। टाइम पे इतने डैम चालू नहीं थे, व्यवस्था होगी, अब लाइट है, तो मिलेगी। और जैसे आज अपना देश में जैसे पैसा आगा वैसे ही आगे बढ़ेंगे। चलिए, एक बात ये कि अगर बात करें अपन विधानसभा की, नारायण सिंह जी पहले भी विधायक रहे हैं, विकास पुरुष उनका नाम पड़ा, हम सुटालिया गए, अलग अलग जगह गए, हर जगह कहते हैं कि पुरुषोत्तम जी तो बस पूरी सब्जी खाने आते हैं, दाल बाटी खाने आते हैं, काम करने तो सिर्फ नारायण सिंह पवार आते हैं, उन्होंने रोड बनवाए, उन्होंने खूब पैसा किया, ऐसा बोल रहे थे। नहीं, दोनों अच्छे हैं, पर तो सही। उन्होंने कहा 5000 करोड़ का विकास किया है ब्यावरा में। कहाँ है वो विकास खुलवाया उन्होंने? एक आध मेडिकल कॉलेज खुलवाया, क्या खुलवाया उन्होंने? ऐसा विकास बताया वो बड़ा विधायक होने के कारण उन्होंने सारे काम रोक दिए गए।
हाँ, एक भी काम नहीं होने अच्छा, दिया। क्या काम ऐसे रामचंद्र कांग्रेस जी का कोई तो काम किया होगा उनके बहुत पास? अच्छे काम किए ब्यावरा में भी। अभी 3 बीघा का उनने एक वो पार्क बनाया ब्यावरा में रामचंद्र जी ने, क्या वो में सेवा की, गैस सिलेंडर की व्यवस्था करवाई उन्होंने। और उसके बाद में अच्छा पार्क बनाया ब्यावरा के अंदर। एक अभी राजगढ़ चौराहे पर उनने एक चौराहा बनाया अच्छा। और आज तक ब्यावरा के अंदर किसी विधायक ने, ब्यावरा के अंदर किसी विधायक ने आज तक ब्यावरा में फंड नहीं दिया, विधायक ने, जो रामचंद्र दांगी ने दिया। हाँ, मतलब हर मोहल्ले में। अभी सुडालिया में 9 लाख दिए सर, से 14 लाख मतलब ग्रामीणों में पैसा देते थे विधायक, और विधायक ऐसा जो बना है जो ब्यावरा की, बिना रिश्वत के 1 रुपया कोई न्यू कह दे कि 14 लाख दिया, उसमें अगर 1 लाख भी ले लिया उनने तो बिना रिश्वत के भ्रष्टाचार खत्म किया रामचंद्र जी। आगे आके कहिए ना। और पुरुषोत्तम दांगी भी बहुत अच्छे आदमी है और जीतेंगे, बहुत भारी मतों से जीतेंगे सर। वो कहते हैं कि बस वो तो काम वाम करेंगे नहीं, दाल बाटी खाने आते नहीं, हैं। दाल बाटी नहीं सर, काम करेंगे। काम जो अपना होता है वही तो आता है। जब भी तो जनता वोट देगी उन्हें, हर क्षेत्र में नहीं कहती हम जब जनता बुलाएगी तो आना तो पड़ेगा ना भाई। पूड़ी खाए आदमी, पूड़ी के एक गांव में जाने का कितना खर्च होता है? 2000 रुपया रोज का खर्च होता है एक गांव में जाने का। तो 20 गांव में रोज जाते हैं वो, तो कितना खर्च है आदमी। परिवारजन बुलाएंगे तो आएंगे तो सही ना वो। अच्छा, हाँ, तो ये विधानसभा उनका परिवार है। परिवार है। परिवार और है, जो और आते ही नहीं जीतेंगे है वो कह रहे हैं कि हमने विकास किया, तो विकास किया कौन सा है? अच्छा, ये बताइए 15,000 आपको वोट से विधानसभा में कुछ कमियां तो नजर आती होंगी। अगर विधानसभा चुनाव जीतने के बाद पुरुषोत्तम दांगी आते तो क्या मांग करेंगे, क्या चीजें हैं जो आप सोच रहे हैं कि इस बार होनी पहले चाहिए? तो हमारे अजनार नदी है, हम यहाँ से नरसिंहगढ़ से ब्यावरा के बीच में जितना भी हम सिंचित जमीन नहीं है हमारे। पानी की स्रोत हो, वैसे चाहो तो 1-2 साल में पानी आ ही जाएगा। जैसे ही कमलनाथ जी की सरकार बनेगी और गांव जोड़ना है हमारा। 4-5 गांव इधर के छूट गए, खजूरिया छूट गया, बारवे, मतलब इस साइड रोड के इस साइड पूरे गांव छूट गए, तो उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। विधायक बन गए तो क्षेत्र में काम हो अच्छा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम हो, ये आशा करते हैं हम। किसानों के कर्ज है वो कर्ज वापिस, वो योजना चला रहे हैं कि कर्ज माफी करेंगे। कुछ 50,000 से 1 लाख तक का कर्ज माफ हुआ। मतलब ऐसा नहीं है कि सब झूठ बात पे है। और हमें पूरा विश्वास है सर कि कर्ज माफ करेंगे और बिजली फ्री देंगे। हाँ, बिजली देंगे, 500 रुपया में गैस देंगे टंकी। वो तो सरकार की योजना है हाँ, जो भी है, मतलब पर किसानों के लिए अच्छा विश्वास है है। हमें आपको देंगे। मतलब कमियां नजर आती होंगी ना कि यार ये इस विधानसभा में ये चीज होनी चाहिए थी, तो हमारा जो विधानसभा है वो विकास करेगा। कुछ तो कमियां होंगी कि यहाँ रोजगार के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ शिक्षा के लिए क्या होना चाहिए। शिक्षा के लिए देखो सैनिक स्कूल होना चाहिए, या फिर यहाँ पर एक फैक्ट्री होना चाहिए जिससे रोजगार मिले। फैक्ट्री होना चाहिए। हम तो यहाँ तो एक कृषि क्षेत्र है, ये कृषि क्षेत्र है। किसानों को बिजली चाहिए, पानी चाहिए। अच्छा, मतलब जैसे हमारे दिग्विजय सिंह जी ने 2013 के मतलब 10 साल राज किया, तो हर डैम बनाया। वो डैम आज पूरे डल चुके हैं। मतलब जो छोटे छोटे स्टॉप डैम थे नदियों में, उस डैम के मतलब आज बड़े बड़े तालाब तो बना दिए, पर कुछ गांव ऐसे छूट गया जो वंचित है। आज स्टॉप डैम बनना चाहिए किसानों के लिए, तालाब बनना चाहिए, छोटे छोटे पे बनना चाहिए। बड़े तो बन ही रहे, पर छोटे भी बनना चाहिए। क्यों जीतेगी बीजेपी इस बार, बताइए। भारतीय जनता पार्टी इसलिए जीतेगी कि नारायण सिंह पवार साहब ने जो विकास किया है वो भविष्य में आज तक कोई विधायक इस विधानसभा में बना ही नहीं जो इतना विकास किया हो उसने। और वर्तमान जो विधायक है कांग्रेस के रामचंद्र दांगी जी, उनने गांव गांव जाके झूठे वादे किए हैं और वो वादे पूरे नहीं हुए और उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। तो उन्हें जनता उनका सीधा विरोध कर रही है, रामचंद्र दांगी जी का। एक बात बताइए, इसके पहले 2 चुनाव हारे, अगर इतना विकास था तो फिर 2 चुनाव हारे क्यों? 2 चुनाव हारने का कारण है, एक चुनाव में तो उनकी माताजी खत्म हो गई थी, तो हम कार्यकर्ताओं ने उनसे बोला भाई साहब आप जनसंपर्क करो, मगर वो जनसंपर्क में नहीं आ पाए। तो वहाँ गांव गांव उन लोगों ने ये अफवाह फैला दी कि भाई साहब जनसंपर्क पे ही नहीं आ रहे हैं, तो बाद में क्या आएंगे विधायक जी। इस कारण हमें नुकसान हुआ है चुनाव में। और दूसरे चुनाव में क्यों हारे? उपचुनाव का कारण ये रहा कि हमेशा हम ब्यावरा जीतते थे और वो जो वर्तमान विधायक है वो 4 बार चुनाव हार चुके, 3-4 बार लगभग। तो उनको क्या है कि उसके प्रति सहानुभूति मिल गई थी। 3-4 चुनाव हार गए, आज तक जीत ही नहीं पाया, तो उस वजह से उन्हें वोट मिल गए थे कुछ ब्यावरा। लेकिन जो पुरुषोत्तम जी हैं, उनने हमारे इंटरव्यू में कहा है कि 10 सालों से तैयारी कर रहा हूँ, 80% वोटों से जीतूंगा, गांव गांव तक मेरी पकड़ है, पहुंच है, एक एक युवा से लेकर
मेरी उम्र तक के लोग मुझे जानते मेरे गांव के पास में गांव है निनौर, रामगढ़ पंचायत का। निनौर में 12,000 रुपए की रामलीला में घोषणा करके आए थे झूठी, जो आज तक नहीं दिए। उन गांव वाले वहां जाएंगे तो उन्हें बताएंगे कि क्या होता है जाना आना। मतलब कि कोई चांस नहीं है पुरुषोत्तम जी के पुरुषोत्तम दांगी जी का कोई चांस नहीं है, रामचंद्र दांगी जी का कोई चांस नहीं है। यहाँ ब्यावरा विधानसभा में सिर्फ विकास पुरुष चलेगा। क्या कहेंगे इस पर? कांग्रेस का सपा है इस बार। कारण क्या है कि आप बिल्कुल इतने कट्टर हैं? कट्टर वाली बात नहीं है, विकास वाली बात है। पिछले चुनाव में हमारी समाज में लवंशी समाज से हूँ, लवंशी समाज को धोखे में रख के उनने 12,000 वोट कटवाए थे। लवंशी समाज का कोई विकास नहीं हो रहा, कोई नहीं हो रहा है। अन्ना साहब को लड़वा के चुनाव से और हमारी समाज के पूरे वोट एक तरफा कर दिए थे उनने अन्ना साहब को दिलवा के, जो पूरे बीजेपी में डालते थे। जो बीजेपी के वोट थे वो कटवाए थे, इस स्ट्रेटेजी की वजह से वो हारे थे। और इस बार पक्का हमारा कमल क्या दावा है, कितने वोटों से जीतेंगे? 10,000 प्लस। 10,000 प्लस। तो ये रहा पूरा चुनावी माहौल। और आगे लोगों से बात करते हैं, क्यों जीत रहे हैं, क्या कारण? सबसे पहले तो जनता ने मन बना लिया है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। दूसरी चीज, माननीय नारायण सिंह जी पंवार साहब ने पिछले कार्यकाल में जो काम किया है, क्षेत्र के लिए जो विकास किया है, उसके आधार पे जनता ने मन बना लिया है कि हमें काम करने वाला। लेकिन कांग्रेस के लोग, जैसे आप कह रहे हैं कि काम करने वाला चाहिए, उनका कहना है कि इतना मधुर व्यवहार जो कि पुरुषोत्तम जी का है, किसी नेता का नहीं है। हर जगह जन्मदिन से लेकर मृत्यु भोज तक, शादी से लेकर कोई भी कार्यक्रम हो, अगर आपने फोन लगाया 2 मिनट के लिए आते हैं, मिलते हैं, सुख और दुख में शामिल होते हैं। इस तरीके की वो बातें करते हैं। इस पे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बातें करने से जो अपनी एक पर्सनल व्यवस्था जो होती है, जो डेवलपमेंट मान ले या अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए की बात करें, तो क्या वो पूरी हो जाती है? या तो अपने को काम करने वाला व्यक्ति चाहिए या नुक्ती पुड़ी खाने वाला व्यक्ति चाहिए। हमें खाने वाला नहीं चाहिए, हमें विकास कार्य करने वाला चाहिए। खाने के लिए तो पूरा क्षेत्र, पूरी विधानसभा पड़ी है। मानने से हमारा एक ही आग्रह कि आप 5 साल हमें दिखे ही नहीं, सिर्फ आपका डेवलपमेंट, आपका काम दिखे जनता को। आपसे हमें कोई आवश्यकता नहीं है, ये हम चाहते हैं। हमारा मन कांग्रेस का है। क्या कारण? बदलाव चाहते हैं। कारण क्या? कारण ये है कि लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है, समय से लाइट नहीं मिल रही है, आगे समझ में महंगाई बढ़ रही है, युवा वर्ग बेरोजगार घूम रहा है, इनको कोई चांस नहीं मिल रहा है। अच्छा, इसी कारण से आप कांग्रेस को समर्थन करेंगे। बीजेपी लाडली बहना योजना की बात करती है, बीजेपी कहती है सीखो कमाओ योजना दे रहे हैं, हम स्कूटी बांट रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ये झूठी घोषणा है सरकार की, शिवराज की। हमारी घोषणा है, जब तक सरकार हमारी बनेगी हम 3,000 रुपये देंगे महिलाओं को, लाडली बहनाओं को। अच्छा, बिल्कुल। 18 साल हमारी सरकार चल रही, 15 महीने हमने कर्ज माफ किया लोगों का, 50,000 तक हमने कर्ज माफ किया। हमारी दूसरी स्टेज 1 लाख तक की आने की थी, लेकिन सरकार गिर गई हमारी। लेकिन लोगों का कहना है कि ये तो हमारे विधायक बिक गए। अच्छा, अब वापस नहीं बिकेंगे विधायक? क्यों बिकेंगे? अब हमने बिल्कुल सिलेक्ट लोगों को टिकट दिया है, जो बिकेंगे नहीं। जो बिकेंगे नहीं। अगर हम एक चीज ये बताइए कि जो ब्यावरा विधानसभा है, इसमें विकास पुरुष कहे जाने वाले नारायण सिंह पवार का भी बड़ा जन समर्थन, कहते हैं कि उन्होंने बहुत काम किया है, और बाकी तो पूड़िया खाने के लिए आते हैं यहाँ पे। नहीं तो हमारे कांग्रेस ने काम नहीं किया क्या? प्रसन्न दांगी ने भी काम किया, गोवर्धन दांगी ने भी काम किया, इसके बाद रामचंद्र दांगी ने भी काम किया। सभी ने क्या काम किया? 2-4 काम गिनवाई। यहाँ से सलेमपुर सड़क बनाई, बाईपास सड़क बनाई लोगों ने, सभी लोगों ने विकास किया। हर विधायक काम करता है, विधायक फंड भी इतने आता है। अच्छा, आगे समझ, वो सरकार हमारी नीति, इसलिए हम लोगों को हमारे साथ व्यवस्था की गई है, इसलिए हम लोगों को फंड नहीं दिया लोगों ने हमें। अच्छा, मतलब कि आपके साथ भेदभाव किया इस वजह से? बिल्कुल, हमें काम मिला हम लोगों को। और इस बार फिर से बीजेपी गवर्नमेंट बन गई और नीचे कांग्रेस बन गई, तो फिर क्या करेंगे? फिर से वही स्थिति बन जाएगी, स्थिति बनी रहेगी जो बनी है अभी। तो फिर काम नहीं होगा, ऐसा कैसे डेवलपमेंट? काम तो हमारी सरकार तो बनना है, हमारी 100% सरकार बनना है। 100% सरकार बन रही है। कितने सीटों से बनेगी? बिल्कुल 116-17 सीट लेंगे हम। 122 सीट कवर करेंगे। 122 सीट कवर करेंगे। सरकार बनेगी, बिल्कुल बनाएंगे। कमलनाथ जी की जय हो, दिग्विजय सिंह की जय हो।